फलों का वर्गीकरण हम बीज पत्र के आधार पे पढ़ते हैं। बीज पत्र के आधार पे दो वर्गों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और एक होता है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री को हम मोनोकोटिलीडन के नाम से जानते हैं और द्विबीजपत्री को हम डाइकोटिलीडन के नाम से जानते हैं। फलों के तीन परिवार मुख्यतः एक बीजपत्री में आते हैं। पहला परिवार म्यूजेसी जो केले का परिवार है, एक बीजपत्री है। ब्रोमेलिएसी जो दूसरा परिवार है, बी फॉर ब्रोमेलिएसी, ये पाइनएप्पल या अनानास का परिवार है। और तीसरा परिवार है एरेकेसी। एरेकेसी जो परिवार है वो नारियल का है, खजूर का है, पामेरा पाम का है, ऑयल पाम का है। तो ये एरेकेसी परिवार, मतलब एक बीजपत्री में कुल तीन परिवार है फलों में, मुख्यतः म्यूजेसी केले का, ब्रोमेलिएसी पाइनएप्पल या अनानास का, और एरेकेसी जिसमें नारियल आता है, खजूर आता है, सुपारी आता है, पामेरा पाम आता है, ऑयल पाम आता है। वो ये सभी जो तीन परिवार के सदस्य हैं वो एक बीजपत्री में रखे गए हैं। इसके अलावा जो भी फल बचते हैं, जैसे आम की बात करें, एनाकार्डियेसी परिवार वो द्विबीजपत्र में आता है। कैरिकेसी पपीता के परिवार की बात करें, द्विबीजपत्री परिवार में आता है। इसके अलावा अपन वाइटेसी अंगूर के परिवार की बात करें, द्विबीजपत्री में आता है। यूफोरबिएसी जो कि आंवला का परिवार है, द्विबीजपत्री में आता है। जो भी परिवार बचे हैं, बेर का परिवार ले ले अपन, रेहमनिएसी, तो वो भी द्विबीजपत्री में आता है। तो अपन इसको शॉर्ट में समझे कि म्यूजेसी, ब्रोमेलिएसी और एरेकेसी। म्यूजेसी जहां केले को रखा गया है, ब्रोमेलिएसी जहां पाइनएप्पल को रखा गया है, और एरेकेसी जिसमें खजूर, नारियल, सुपारी, ऑयल पाम और पामेरा पाम को रखा गया है। तो इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो परिवार बचे हैं वो सभी द्विबीजपत्र में आते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण अपन करते हैं फलों को, वो करते हैं जलवायु के आधार पे। जलवायु यानी कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इनको अपन क्लासिफाइड करेंगे। तो जलवायु के आधार पे इन फलों को कुल तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधी। उष्णकटिबंधी को अपन अंग्रेजी में ट्रॉपिकल फ्रूट के नाम से जानते हैं। दूसरा है उपोष्ण, उपोष्ण यानी कि सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। और तीसरा जो है वो है शीतोष्ण, शीतोष्ण को अपन बोलेंगे टेम्परेट फ्रूट। उष्णकटिबंधी में ऐसे फल को रखा गया है जिनको ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। शीतोष्ण में उन फलों को रखा गया है जिनको कम तापमान की आवश्यकता होती है। और उपोष्ण में उन फलों को रखते हैं जो इन दोनों के मध्य तापमान की जिनको आवश्यकता होती है। इनका वर्गीकरण आगे इसको अपन पढ़ेंगे कि ट्रॉपिकल में कौन से फ्रूट्स आते हैं, सब ट्रॉपिकल में कौन से फ्रूट्स आते हैं और टेम्परेट में कौन से फ्रूट्स आते हैं। फलों का जो तीसरा वर्गीकरण है वो है श्वसन दर के आधार पे। श्वसन दर यानी कि रेस्पिरेशन रेट के आधार पे। तो फलों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। क्लाइमेट्रिक फ्रूट, ऐसे फल जिनको कच्चे तोड़ने के बाद वो पक जाएं, इनकी श्वसन दर तोड़ने के बाद अचानक से बढ़ जाती है, तो ऐसे फलों को क्लाइमेट्रिक फल के नाम से जानते हैं। जैसे केला एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट है जिसको अगर कच्चा तोड़ेंगे तो वो उसके बाद पक जाता है, तो क्लाइमेट्रिक या आर्जोवृत्ति कारक फल की श्रेणी में रखा जाता है। अब नॉन क्लाइमेट्रिक किसे कहते हैं? तो नॉन क्लाइमेट्रिक का मतलब होता है ऐसे फल जिनको कच्चे तोड़ने के बाद उनकी श्वसन दर एकाएक घट जाती है। वो ऐसे फल वो नहीं पकते हैं, वो कच्चे ही सूख जाएंगे, वो पकेंगे नहीं। तो ऐसे फल को नॉन क्लाइमेट्रिक या अनआर्जोवृत्ति कारक फल के नाम से जानते हैं। जैसे अंगूर की बात करें, नींबू वर्गी की बात करें, वो ऐसे फल हैं जिनको कच्चा तोड़ेंगे तो वो पकने वाले नहीं हैं, तो उन्हें अपन नॉन क्लाइमेट्रिक की श्रेणी में रखेंगे। मतलब श्वसन दर के आधार पर फलों को दो वर्गों में बांटा गया है, एक होता है क्लाइमेट्रिक और एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। इसके अलावा जो चौथा वर्गीकरण है फलों का वो है आकारिकी के आधार पे। आकारिकी का मतलब होता है मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग फलों को कितने वर्ग में बांटा गया है। तो मुख्यतः आकारिकी के आधार पे फलों को तीन वर्ग में बांटा गया है। सरल फल की बात करें, सिंपल फ्रूट होता है जिसमें इसको भी फिर आगे दो प्रकार से बांटा गया है। एक होता है बेरी और एक होता है मॉडिफाइड बेरी। यानी कि बेरी जैसे अंगूर बेरी का उदाहरण है, अमरूद बेरी का उदाहरण है, पपीता बेरी का उदाहरण है, ये बेरी में आते हैं। ऐसे ही दूसरा जो होता है रूपांतरित बेरी, जिसको भी आगे और क्लासिफाइड किया गया है, पोम में रखा गया है, बलूस्टा है, हेस्पिरिडियम है, जिसको अपन आगे और अच्छे से उदाहरण से जिसका वर्गीकरण करेंगे। पुंज फल जिसको अपन एग्रीगेट फ्रूट के नाम से जानते हैं, ये पुंज होते हैं, एक साथ पूरा जुड़ा हुआ फल है, तो इसको पुंज में रखे गए हैं। और तीसरा जो फल होता है उसको अपन बोलते हैं संयुक्त फल। संयुक्त फल को भी दो वर्गों में बांटा गया है, आगे जाके इसको भी पढ़ेंगे अपन संयुक्त में। एक होता है सोरोसिस और एक होता है साइकोनस। सोरोसिस में जैसे अनानास आता है और साइकोनस में आता है अंजीर। तो अब हम इनके डिटेल पढ़ेंगे
परिवार सहित और वर्गीकरण उदाहरण सहित अपन पढ़ेंगे। तो बीज पत्र के आधार पे पढ़ेंगे, उसके बाद जलवायु के आधार पे पढ़ेंगे, उसके बाद श्वसन दर के आधार पे पढ़ेंगे और उसके बाद आकारिकी के आधार पे अपन डिटेल पढ़ेंगे।